हेलो एवरीवन, यू वेलकम आवर चैनल। तो देखिए, हम यूपीपीसीएस मेंस की जो टॉपर्स की कॉपियां हैं उन्हें देख रहे हैं, क्योंकि बेसिक तरीके से हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि हम अपनी प्रिपरेशन कहाँ से शुरू करें मेंस के लिए। तो देखिए, बेसिकली बात करें, हम कोई भी चीज़ सीखते हैं दो तरीके से सीखते हैं। एक, हम जो खुद गलतियाँ करते हैं खुद के एक्सपीरियंस से सीखते हैं कि हमने भाई कहाँ कैसे गलती की, और दूसरा, दूसरे की गलतियों को देखते हुए और उनके एक्सपीरियंस से सीखते हैं कि ये गलती हम करने से बचें और कैसे चीज़ों को टैकल करते हुए आगे अपनी प्रिपरेशन सही वे में करें। तो देखिए, यहाँ हम टॉपर्स की जो कॉपियाँ देख रहे हैं यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 या 25-26, जब भी आपको देना हो तो उसके लिए देखिएगा, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि टॉपर्स की कॉपियाँ देखिए। उसके बाद पीवाईक्यूज़ को एनालिसिस करिए कि पीवाईक्यूज़ को एनालिसिस करिए और जितना भी हो सके अपने आप को एक टारगेट जोन में रखते हुए स्टडी कीजिए। और बाकी का देखिएगा, हम सभी एक गलती करते हैं कि मेंस का शुरू नहीं कर पाते हैं, समझ ही नहीं आता है कहाँ से करें। इसीलिए यहाँ पे टॉपर्स की सीरीज़ शुरू किए हैं। काफ़ी लोगों के काफ़ी स्टूडेंट के मेल्स भी आए कि मैम मेंस का जो टॉपर्स की कॉपियाँ हैं उन्हें कराइए, तो वो भी हम करा रहे हैं। और जो अपना कर रहे हैं वो भी टेलीग्राम पे दे रहे हैं, तो वहाँ से भी आप बेसिक से कर सकते हो। तो यहाँ देखिए, आज ये कॉपी है, एथिक्स की कॉपी है, जो एसडीएम है सर उनकी है। और ये इन्होंने कोई विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज़ दी होगी, उसमें ऐसे राइटिंग का इनका आंसर राइटिंग है, तो वही देखेंगे। तो इसमें देखिए, अपना टॉपिक देखते हैं इन्होंने किस टॉपिक पे अपने ऐसे लिखा। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड वाई एथिकल डिलेमा। एथिकल डिलेमा क्या है? ब्रिंग आउट सम एग्जाम्पल ऑफ एथिकल डिलेमा वाई सिविल सर्वेंट। तो यहाँ बात की है, नैतिक दुविधा से आप क्या समझते हैं? सिविल सेवकों द्वारा प्राय सामना की जाने वाली नैतिक दुविधाओं का जो उदाहरण है वो भी दीजिए। इसमें ये पूछा गया है क्वेश्चंस में, ऐसे में अब देखिए, इन्होंने जो सर ने आप अपना आंसर किस तरीके से लिखा है उसे देख लेते हैं। तो यहाँ सर ने 20 से 25 वर्ड में अपना इंट्रो दिया है, और देखिए ये इवेल्युएट की हुई कॉपी है। तो इन्होंने नैतिक दुविधा से तात्पर्य ऐसी स्थिति से है कि अपने मूल्यों अभिवृत्ति के अनुसार निर्णय न लेने की स्थिति से ये उत्पन्न होता है। नैतिक दुविधा कई बार हितों का द्वंद्व और अंतर आत्मा की संकट के रूप में भी सामने आती है। तो ये नैतिक, इन्होंने जो एथिकल डिलेमा है उसका इंट्रो दिया है अपनी कॉपी में। आगे देखिए आंसर्स में, और यहाँ देखिए इन्होंने डायग्राम के माध्यम से भी अपने क्वेश्चंस को समझाने की कोशिश की है और इस तरीके से लिखा है। यहाँ हमारा बेसिकली पर्पज़ है बस टॉपर्स की कॉपियाँ देखना, और वो किस तरीके से आंसर्स को फ्रेम कर रहे हैं, किस तरीके से लिख रहे हैं, वही सब देखेंगे। तो सिविल, यहाँ इन्होंने अपने आंसर्स में क्या लिखा है देख लेते हैं। तो सिविल सेवकों द्वारा सामना की जाने वाली नैतिक दुविधाओं और उनके एग्जाम्पल किस दिए हैं। नैतिक दुविधाएं कौन कौन सी हैं वो सभी हम यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले जातिवाद, मूल्यों का टकराव, लालच, भाई भतीजावाद और नैतिक संकट, प्रशासनिक श्रेणीक्रम, ये सभी इन्होंने एक डायग्राम के माध्यम से समझाएं जो कि काफ़ी इफ़ेक्टिव वे में हैं। तो यहाँ से हम अपने बेसिक आंसर राइटिंग की हेल्प ले सकते हैं। तो ठीक है, आगे इन्होंने क्या लिखा है वो देख लेते हैं। तो इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया होगा, उस समय करंट से रिलेटेड रहा होगा, वही है। तो इसे देख लेते हैं। इसमें कहा है, झारखंड में एक सिविल सेवक द्वारा पीडीएस लाभार्थी को राशन देने से इस कारण मना किया गया कि उसके पास इस योजना का लाभ लेने के लिए पूरे कागज नहीं हैं। इसके लिए मना किया गया था। बाद में यह खबर आई कि देखिए यहाँ आगे क्या ले, उस लाभार्थी की भूख के कारण मृत्यु हो गई। यहाँ सिविल सेवक के सामने नैतिक दुविधा यह थी कि उस लाभार्थी को बिना कानून प्रक्रिया लाभ दे या नियमों का अनुसरण करे। तो इन्होंने ये एक उदाहरण देके अपने आंसर्स में
इस तरीके से आंसर्स को लिखा है। तो देखिएगा, जब आप एथिक्स की ऐसे के आंसर राइटिंग कर रहे हो तो उसमें सबसे पहले पॉइंट्स को पकड़िए कि किस पॉइंट्स पे आप उसे रिलेटेड सिचुएशन से जोड़ पाओ। तो वही सब देखना था यहाँ। और इसके बाद देखिए, बात की गई है सिविल सेवकों के सामने स्वहित व सार्वजनिक हितों के मध्य भौतिक नैतिक दुविधा देखने को मिलती है। इन्होंने ये अपने आंसर्स में लिखा है और हाईलाइट भी कर दिया है पॉइंट्स को। अब इसका कुछ एग्जांपल्स भी, उदाहरण भी दिया है, वो देख लेते हैं। किसी परीक्षा एजेंसी का प्रमुख सिविल सेवक के परिवार से कोई परीक्षा में शामिल हो जहां नियुक्ति का अधिकार उस सिविल सेवक के हाथ में हो, यहाँ वह अपने परिवार के सदस्य के प्रति तटस्थ रह पाएगा या नहीं, यह नैतिक दुविधा हो सकती है। जो एथिकल डिलेमा होता है उसकी इन्होंने यहाँ पे डेफिनेशन दी है। आगे देखिए इन्होंने क्या लिखा है अपने आंसर्स में। तो नैतिक दुविधा का संकट निश्चित रूप से सुशासन को का खतरा माना जा सकता है, लेकिन संविधान, कानून, नियम व नैतिक संहिता के अनुसार निर्णय लेने के से नैतिक दुविधा से बाहर भी निकला जा सकता है। इस तरीके से इन्होंने अपना निष्कर्ष यहाँ पे दिया है। तो इनकी जो कॉपी इवेल्यूएट की है सर ने, उस पर क्या लिखा है, विषय वस्तु में थोड़ा और विविधता लाएं। यहाँ पे हमें अब यहाँ से देखिए, ये कॉपी देखने के बाद हम एक बेसिक आइडिया लगा पा रहे होंगे कि हम इसमें कौन कौन से पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, क्या कीवर्ड्स डाल सकते हैं कि हमारा आंसर इफ़ेक्टिव हो जाए। और आंसर राइटिंग आप सभी करते रहिएगा। तो आज एक ही देखेंगे, एक क्वेश्चंस इन्होंने अपनी कॉपी किस तरीके से लिखी है वही देख रहे हैं। तो ये विजन IAS की कॉपी थी। हमने यहाँ जो भी इम्पोर्टेंट था वो देख लिया है। बस मेन पर्पज़ हमारा कॉपी को देखना होता है। और यहाँ देखिए, बात की जाए 150 वर्ड में आंसर देना होता है, 10 मार्क्स हैं एक क्वेश्चन पे। तो वही सब देखना था। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।